और आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिगिनिंग फॉर लर्निंग में फिर से स्वागत है दोस्तों। तो पहले वीडियो में हमने किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात है ना, उसका कंसेप्ट समझा था। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो एक उनके बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, क्या सिद्धांत है, मतलब हमारा जो विकास होता है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी उस पे बेस पे हम जो है वो इस तरह से हमारी वृद्धि और विकास होता है। तो हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके कोई मैं 10-12 जो मेन प्रिंसिपल्स हैं बहुत जरूरी, उनके बारे में जो वो अभी आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा इसका जो प्रिंसिपल आता है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। तो अब ग्रोथ और डेवलपमेंट उसमें कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, निरंतरता क्या होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब जो हमारी वृद्धि और जो विकास होता है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा बनता है ना, तो जो है मतलब पहले उसका सिर डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है सिर का, है ना, फिर उसके हाथ पैर बनते हैं, आंखें बनती हैं, मतलब वो वहां से ही डेवलपमेंट शुरू हो चुका है बच्चे का, ठीक है। उसके बाद जन्म के बाद जो है वो हमारा जब बच्चा, आपने देखा होगा कि इतना छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, लैंग्वेज सीखता है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, भाषा नई नई सीखता है, बुद्धि का विकास होता है ना, इस तरह के मतलब सामाजिक विकास होता है उसका बच्चे का। तो इस तरह से क्या होता है कि जो विकास होता है, जो वृद्धि और विकास होता है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये नहीं है कि जो है वो मतलब एक टाइम से शुरू होगा और एक टाइम तक खत्म हो जाएगा। ये निरंतर है, कॉन्टिन्यूटी है इसमें, ठीक है। जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास, कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना इसको बूम टू टूम, ठीक है, बूम टू टूम, मतलब माँ के पेट से लेकर मृत्यु तक जो है वो विकास जो है वो चलता रहता है निरंतर। जैसे हो सकता है कि हमारे डेवलपमेंट के कुछ ऐसे एस्पेक्ट, कुछ ऐसे पक्ष हों जिनका डेवलपमेंट एक समय तक आके रुक जाता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे हमारी हाइट है, ठीक है, हमारी ऊंचाई या हाइट है ना, तो वो एक समय तक आकर रुक जाती है। अब ये थोड़ी है कि हमारी जो हाइट है वो कंटिन्यू बढ़ती ही रहती है, ऐसा तो पता नहीं हम कितने लंबे हो जाएंगे, एक समय तक आकर रुक जाती है ये, ठीक है, आपको पता ही है। बट जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो बढ़ती ही रहेगी, नया ज्ञान हम सीखते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा। हम लोगों से हमारा जो सामाजिक जो होता है, सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण, वो भी बढ़ता ही रहता है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसे एस्पेक्ट होते हैं कुछ डेवलपमेंट के जिनमें वृद्धि जो है कुछ टाइम तक रुक जाती है, बट और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनमें जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि माँ के पेट में बच्चा बनना शुरू होता है, बन के फिर उसका जन्म होता है, फिर हम मतलब हमारे इन्फेंसी आती है, मतलब हमारी शैशवावस्था आती है, चाइल्डहुड हमारा बचपन आता है, किशोर अवस्था आती है, एडोलसेंस, अडल्टहुड आता है, ठीक है। तो हम बढ़ते ही मतलब कहने का मतलब हमारा विकास होता ही रहता है, ठीक है, ये कभी रुकता नहीं है। पर जैसे मैंने बोला कुछ एस्पेक्ट में रुक सकता है, जैसे कि हाइट रुक जाती है, हाइट हमेशा पूरी जिंदगी नहीं बढ़ती हमारी, बट वैसे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पूरी जिंदगी होता रहता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये है हमारा पहला सिद्धांत। अब हम लोग दूसरे सिद्धांत की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप सीटेट का पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें से ये तो उसमें आएगा ही, उसके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट ये, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, मतलब
जो विकास होता है वो एक खास दिशा में जो है वो होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको विकास की दिशा का सिद्धांत है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो जो अभी डेवलपमेंट जो होता है, हमारा जो विकास होता है वो एक खास डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये नहीं है कि तो इसकी दो खास डायरेक्शन होती हैं जिसमें हमारा जो विकास होता है। ठीक है, एक तो हम बोलते हैं सेफेलोकॉडल। ठीक है, सेफेलोकॉडल, ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, सेफेलोकॉडल, हिंदी में भी देखो इनको आप इंग्लिश में ही याद रखें सेफेलोकॉडल। इसको हिंदी में लिख देंगे हम सेफेलोकॉडल, बट स्पेलिंग्स तो यही रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद करें एज इट होता है सेफेलोकॉडल। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो डेवलपमेंट के दो डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, दो उसके, जैसे सेफेलोकॉडल होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो हम बात करें कि सेफेलोकॉडल कौन सा मतलब डायरेक्शन है उसकी, किस दिशा में यहाँ पर विकास जो है वो जाता है। ठीक है, सेफेलोकॉडल में, सेफेलोकॉडल स से पता चल रहा है सिर। ठीक है, आप यहाँ से याद रखने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। सेफेलोकॉडल सिर से आपने याद रख लेना, यानी ये सिर से पैर तक जाता है। ठीक है, सिर से पैर। सिर से पैर में क्या होता है, इसमें सेफेलोकॉडल में क्या होता है कि पहले बच्चे का जो सिर है, जैसे आप माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है। ठीक है, उसके बाद उसकी बाकी जैसे हाथ पैर वगैरह, उंगलियां वगैरह तो एंड में बनती हैं। ठीक है, उसके बाद यूं बनती है, पैर बनेंगे, फिर उंगलियां एंड में बनती हैं। यानी सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा। ठीक है, माँ के पेट में, उसके बाद उसके और बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो ये सिर से पैर होता है। और इसमें हम ये भी है कि जन्म के बाद जब बच्चा होता है तो सबसे पहले वो सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे जब बच्चा जन्मा हो, मतलब 5-6 दिन का हो, कुछ भी हो, या 1-2 महीने का हो, है ना, तो बच्चे का सिर जो है वो एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि उसका अपने सिर पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर छोटे बच्चों को लोगे आप, तो हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उसके सिर पर हाथ रख के लो, क्योंकि उस बच्चे का सिर कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि उसका सिर पर नियंत्रण नहीं है। तो सबसे पहले बच्चा अपने सिर पर नियंत्रण करना ही सीखता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि बच्चा बैठना सीख गया है, तो सिर के बाद वो अपनी अपर बॉडी पर नियंत्रण करना सीखता है, ऊपर वाले हिस्से पर सिर के बाद, है ना, उसके बैठना सीख जाता है, क्योंकि उसके अपने ऊपर वाली बॉडी पे एक नियंत्रण बन जाता है। एंड में बाद में वो चलना सीखता है, मतलब फिर बाद में वो खड़ा होने की कोशिश करता है, यानी नीचे जो उसके जो पैर हैं उन पर वो अपना नियंत्रण करना धीरे धीरे सीखता है, फिर जाके वो चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले उसका नियंत्रण रहता है उसके सिर पर। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है, सेफेलोकॉडल। ठीक है, सेफेलोकॉडल ये हो गया हमारा पहला डायरेक्शन। दूसरी हमारी आती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में डेवलपमेंट कैसे होता है, सेंटर मतलब केंद्र से, इसमें केंद्र से शुरू होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहरी। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं केंद्र से बाहरी। प्रॉक्सिमोडिस्टल से में क्या जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब जैसे कि सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सेंटर है ना, एक केंद्र है ना हमारी बॉडी का। रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम किस तरह से एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। रीढ़ की हड्डी हमें सीधा रख पाती है, हमें खड़े होने में मदद करती है, बैठने में मदद करती है, वो सेंटर है हमारी बॉडी का, है ना। तो रीढ़ की हड्डी सबसे पहले डेवलप होगी, उसके बाद हमारी जो बाजुएं, मतलब रीढ़ की हड्डी पे हमारा नियंत्रण बनेगा पूरा पहले, फिर हमारी बाजुएं जो है डेवलप होएगा, मतलब बनेंगी। ठीक है, उसके बाद एंड में हम अपनी उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखेंगे। जैसे होता है ना कि बच्चा अपना रीढ़ की हड्डी जो होती है पहले उस पर नियंत्रण करना सीखेगा, यानी बैठ जाएगा वो। उसके बाद उसकी बाजुओं पे जैसे है कि बच्चा अपना पूरा हाथ इधर उधर कर लेता है, उंगली अगर उसे आप पकड़ाओगे कोई चीज तो पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उंगलियों पर उसका नियंत्रण नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे वो चीजों को पकड़ना शुरू कर देता है, यानी एंड में जो है वो अपनी उंगलियों पर वो नियंत्रण पाता है। ठीक है, तो ये सेंटर
से बाहर की ओर जो है ये होता है, ठीक है, ये वाला प्रॉक्सिमल डिस्टल वाला डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन कि प्रिंसिपल कौन सी दो डायरेक्शन में चलता है। पहला सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर, जैसे बच्चा सिर पे पहले नियंत्रण करना सीखेगा, उसके बाद वो ऊपर वाली बॉडी में, फिर पैरों वगैरह, फिर चलना शुरू करता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल में होता है कि केंद्र से बाहर कर, पहले रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण होता है, फिर वैसे बाजुओं वगैरह पर पूरे हाथ हिलाएगा बच्चा, एंड में बाद में जो उसकी जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट जो अंग है जैसे उंगलियां, उन पे नियंत्रण करना सीखता है। एकदम बच्चा चीजें नहीं पकड़ पाता है, उससे हाथ में उसे समझ नहीं आता कैसे पकड़े, क्योंकि उसका उंगलियों पर नियंत्रण नहीं है अभी, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो चलिए अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं अब हम। ये तो हो गए हमारे दो प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम अगला प्रिंसिपल जो है वो इसी वाले प्रिंसिपल से संबंधित है, इसलिए मैं वो वाले प्रिंसिपल की आपसे बात कर लेती हूँ पहले, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यहाँ तीसरा प्रिंसिपल है अपना, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले जो हमारा एक प्रिंसिपल था सिद्धांत, उसमें जो मैंने आपको बताया था उसी से संबंधित है ये वाला प्रिंसिपल भी। सामान्य से विशिष्ट कहने का मतलब ये है कि बच्चा पहले अपनी जो जर्नल जो भी उसकी चीजें होती है उन पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले वो क्या करेगा कि उसके सिर पर नियंत्रण करना सीख जाएगा, अपर बॉडी पर नियंत्रण करना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे चलना भी सीख जाएगा। बट अगर आप उसे कोई चीज पकड़ाओगे हाथ में तो उसको नहीं समझ में आता है, वो हाथ से कोई चीज नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ भी लेगा छूट जाएगी, उस चीज पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक ये जो उंगलियां हैं ये स्पेसिफिक है, इन पर नियंत्रण करना उसने नहीं सीखा। तो सबसे पहले जर्नल जो चीजें होती है उनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है, उन पर बच्चा नियंत्रण करना सीखता है। फिर स्पेसिफिक चीजों पर, जैसे मैं आपको बोलूं पहले है, जैसे अगर मैं हाथ की बात करूं, पहले बच्चा पूरी बाजू, ये हमारी पूरी बाजू है, पूरी बाजू को इधर उधर करना तो सीख जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले बाजू, हमारी जो बाजू है, ठीक है, उस पे बच्चा नियंत्रण करना सीखेगा, अपनी बाजू पे पूरी हाथ को इधर उधर कर लेगा, लेकिन उंगलियों से चीजें नहीं पकड़ पाएगा। वो धीरे धीरे करके बाद में उंगलियों से जो है अपनी चीजें जो है वो पकड़ना शुरू कर पाएगा। यानी पहले जनरल जो भी चीजें हैं उन पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जनरल चीजों का पहले, जनरल चीजों पर बच्चा नियंत्रण कर पा रहा है, स्पेसिफिक चीजों पर बाद में नियंत्रण कर रहा है। यानी डेवलपमेंट पहले जनरल पे जाता है फिर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे का बताया कि पहले सिर पर नियंत्रण करेगा बच्चा, फिर अपर बॉडी पे, हमारे ऊपर वाले शरीर पे अपने बच्चा नियंत्रण करना सीखेगा, फिर चलना भी सीख जाएगा। लेकिन उंगलियों से चीजें पकड़ना, ऐसे मुट्ठी बांधना, ठीक है, कोई चीज को कस के पकड़ना, ये बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीखता, क्योंकि स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, विशिष्ट डेवलपमेंट है जो बाद में होता है, ठीक है। तो पहले डेवलपमेंट जनरल जो हमारी चीजें हैं उस पे डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, फिर स्पेसिफिक चीजों का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये वाला पिछले वाले सिद्धांत से ही संबंधित है, बहुत ही अच्छा है, मतलब ये भी मतलब उसी से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये वाला, ठीक है। ये हमने बात कर ली, हमारे 3 प्रिंसिपल हो गए। अब मैं चौथे प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ। इसमें होता है कि डेवलपमेंट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल नॉट लीनियर। जिस स्पाइरल को कहते हैं मतलब वर्तुलाकार, मतलब जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, सीधा नहीं होता, ठीक है। मतलब सीधा नहीं होता है विकास, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ अभी। विकास, इसको आप सिद्धांत को लेते हो, सिद्धांत मतलब कि जो विकास है वो वर्तुलाकार होता है, सीधा नहीं होता है, ठीक है। सीधा नहीं होता है कैसे, मतलब ये है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब ऐसे होता है कि ऐसे चलेगा विकास, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि विकास सीधा ये नहीं है कि आपका डेवलपमेंट जो है वो अभी शुरू हो गया। मान लो आपका डेवलपमेंट जो है वो अभी बहुत स्लो चल रहा था, फिर धीरे होता गया, फिर वो तेज रफ्तार में चलता जा रहा है गाड़ी की तरह। मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट की है ना, फिर वो हमने स्टार्ट की तो स्लो चल रही है, फिर चलते एकदम फास्ट, मतलब वो फास्ट पूरे ट्रैक पर चलती जाएगी। ऐसे विकास नहीं होता है। विकास जो है वो जैसे एक विकास ऐसा होता है कि पहले मतलब तेज चल रहा है वो, फिर वो थोड़ा रुकेगा एक जगह पर, फिर वो फिर से मतलब तेज चलेगा, फिर वो एक जगह पर रुकेगा, फिर वो तेज चलेगा और फिर वो एक जगह पर रुकेगा, यानी वो आराम लेता है। यहाँ आके उसने आराम लिया, विकास ने यहाँ आके आराम लिया और यहाँ आकर आराम लिया। कहने का मतलब है कि विकास जो है वो एक गति से नहीं चलता है कि अगर आपका विकास अभी बहुत तेजी से हो रहा है, किसी बच्चे का विकास है ना, तो वो पूरा जिंदगी वही उसी तेजी से विकास होता रहेगा। ऐसा होता है कि विकास किसी स्टेज पर मतलब होता है कि पहले विकास अगर तेजी से चल रहा है, उसकी गति बहुत तेज है विकास की, फिर उसके बाद वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, फिर से विकास की गति तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है। तो विकास स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार चलता है ऐसे, मतलब कि पहले एकदम तेज घूमेगा, फिर रुक जाएगा, फिर तेज घूमेगा, फिर रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कौन कौन से स्टेजेस में एकदम तेज होता है फिर रुक जाता है। जैसे अगर मैं इन्फेंसी की बात करूं, शैशवावस्था, ठीक है, इन्फेंसी, शैशवावस्था, ठीक है। इन्फेंसी में क्या होता है, मतलब इन्फेंसी से शोध नहीं है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म के बाद की बात होती है ये, तब बच्चा क्या होता है कि यहाँ पर 0 से 2 एज मान सकती है, मतलब 2 साल तक के बच्चे की बात होती है इन्फेंसी में। इसमें क्या होता है कि बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। आपने देखा जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है ना, तो यहाँ विकास बहुत तेज होता है। उसके बाद बच्चे का विकास अगर मैं बात करूं 5 साल के बाद, फिर थोड़ा धीमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा अडोलसेंस एज में आता है, वहां उसका विकास तेज हो जाता है, फिर अडल्टहुड में उसका विकास फिर से स्लो हो जाता है। तो वो ये देखो, पहले जन्म के बाद उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा था, है ना, फिर उसके बाद 5 साल के बाद उसका विकास थोड़ा धीरे हो गया, फिर अडल्सेंस में यानी किशोरावस्था में उसका विकास एकदम तेजी से हुआ, उसके बाद अडल्टहुड में फिर धीमे हो गया। तो वही स्पाइरल हो रहा है कि तेज हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है, फिर तेज हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पाइरल, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल, ठीक है। तो ये है कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है, सीधा नहीं चलता है कि एक बार तेज गति में आ गया विकास तो वो हमेशा तेज गति में ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 प्रिंसिपल। अब हम लोग जो है वो 5th प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि सभी बच्चों में, सभी लोगों में विकास एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत प्रिंसिपल ऑफ, इसको हम कह सकते हैं वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, ठीक है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसमें होता है कि हर किसी में जो विकास होता है हर व्यक्ति में समान नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, आप देखो क्या सभी व्यक्ति एक जैसे हैं? कोई किसी की हाइट बहुत बड़ी है, किसी की मीडियम हाइट है, किसी की छोटी हाइट है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है। अगर किसी बच्चे को सिखाया जाए, कोई बहुत जल्दी चीजें कैच कर लेता है, बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत स्लो लर्नर होता है, उसको इतनी जल्दी चीजें समझ में नहीं आती है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सीखने में भी, डेवलपमेंट में भी व्यक्तिगत अंतर होते हैं, सभी एक जैसे सबका विकास नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट में अंतर होता है, सब एक हाइट के तो नहीं है, किसी की हाइट मीडियम है, किसी की बहुत ही ज्यादा हाइट है ना। वैसे ही हम लोग कह सकते हैं, मैंने बुद्धि की बात की, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम होता है, कोई जल्दी सीख जाता है। तो सब में एक जैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब में अपने व्यक्तिगत डिफरेंसेस हैं। और सीखने उसमें वृद्धि में भी अगर मैं बात करूँ ना,
तो किसी की जो है वो, जैसे अगर मैं हाइट की बात करूं, किसी की वैसे इन्फेंसी में बहुत डेवलपमेंट होता है तेजी से, है ना, और अडोलसेंस एज में उसकी हाइट बहुत जो है काफी बढ़ती है। लेकिन किसी की अडोलसेंस एज में हाइट नहीं बढ़ती है, उसकी हाइट रुक जाती है, फिर किसी और समय में आकर उसकी हाइट बढ़ जाए, आगे तो 1-2 साल बाद उसकी हाइट ज्यादा बढ़ सकती है। तो समय एक जैसा विकास नहीं हो रहा है, समय व्यक्तिगत अंतर है विकास में भी। सभी व्यक्ति एक जैसे हम देखते हैं, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं है इस दुनिया में, सब में कोई ना कोई अंतर है। वो ये कि हमारा डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है, ठीक है। पसंद की बात कर लो, सभी व्यक्तियों की एक पसंद तो नहीं है ना, सबकी पसंद में फर्क है, तो वैसे ही है कि सब में अंतर है, तो आप देख सकते हो, है ना, सभी की। अब हम बात करें पूरे इंसान जो है सभी एक जैसी हाइट तो नहीं है उनकी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई कि सब में अंतर होते हैं, इंडिविजुअल मतलब जब डेवलपमेंट होता है तो एक जैसा ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतर के बाद ही एक और बहुत ही जो जरूरी एक प्रिंसिपल आता है कि 6th प्रिंसिपल है ये हमारा रेट ऑफ, अभी इसी वाले सिद्धांत से संबंधित है इसलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट सेम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वृद्धि और विकास की जो रेट है, गति है, वो गति जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये है कि हर स्टेज में, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विकास होता है वो हर स्टेज में सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये वाले उसमें कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में क्या होता है कि हमारा विकास बहुत तेज होता है, ठीक है। रेट मतलब हम हर स्टेज पे जा रहे हैं तो विकास जो है वो लीनियर नहीं चल रहा है, सीधा नहीं चल रहा, स्पाइरल हो रहा है, वैसा ही ये वाला है, ठीक है। स्पाइरल विकास जो है हमारा हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में विकास जो है वो तेजी से हो रहा है, ठीक है। फिर चाइल्डहुड यानी बचपन जो जिसे बोलते हैं, चाइल्डहुड में विकास थोड़ा सा धीरे हो जाता है। देन अडोलेसेंस किशोर अवस्था, ठीक है। अडोलेसेंस में विकास थोड़ा तेज चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अडल्टहुड, ठीक है। तब यहाँ विकास थोड़ा सा धीरे। ओके, तो 7th जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विकास के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ डिटेल में, जैसे हमारा है मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास हो जाएगा, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास हो जाएगा, सामाजिक विकास। ऐसे ही हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं, ये डेवलपमेंट के कुछ पक्ष हैं, इनके बारे में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाद में डिटेल में। तो ये जो है इनमें देखो संबंध होता है आपस में, सभी में। किसी अगर एक पक्ष में कोई कमी रह जाती है तो दूसरे उससे जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे की बुद्धि कम है तो उसका सामाजिक विकास सही से नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो बुद्धि कम है तो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना उसका नहीं उतने से अच्छा हो पाएगा। अगर शारीरिक रूप से उसमें कोई कमी है तब भी उसका सामाजिक विकास सही से नहीं होगा, ठीक है। तो वही है कि अगर ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये सारे एक साथ चलते हैं, इसमें आपस में एक दूसरे में संबंध होता है इनमें, ठीक है, एक साथ नहीं चलते, इनमें आपस में संबंध होता है सभी में, ठीक है। तो ये होता है कि अगर किसी एक में कोई कमी रहेगी तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही है। जैसे वो कहते हैं ना कि दो जुड़वा बच्चे दिखाए जाते हैं कि अगर एक के साथ कुछ हो रहा है तो दूसरे के साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वैसे ही होता है कि अगर किसी एक में किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी दूसरे वाले एस्पेक्ट में भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इंटर रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये सारे आपस में। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग डेवलपमेंट इज 8th है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल यानी भविष्य
भविष्यवाणी उसकी की जा सकती है, ठीक है, भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, किसी बच्चे का एक्सरे करता है, ठीक है, एक्सरे, हड्डियों का एक्सरे करता है, तो वो हड्डियों का एक्सरे देखकर डॉक्टर बता सकता है कि बच्चे का किस तरह से आकार होने वाला है, आगे कितनी हाइट उसकी होने वाली है, हड्डियों के एक्सरे को देखकर ही बता सकता है एक डॉक्टर, ठीक है। वैसे हमने भी देखा होगा, हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, कई बच्चों को देखकर हम कह देते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बनेगा आगे चलकर, ये तो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कई बच्चा बहुत जल्दी से सीख रहा है चीजों को बचपन में, है ना, बहुत जल्दी आसपास की चीजों को कैच कर रहा है, तो उस तरह से हम अंदाजा लगा के कह देते होते हैं। और कई हम देखते हैं कोई बच्चा बहुत किसी से बोलता नहीं, कोई चीजें सिखा तो उसको जल्दी नहीं समझ में आती है, ये देख के हम कह देते हैं कि ये तो बुद्धू सा, इसने क्या करना है आगे लाइफ में। मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है ऐसे डेवलपमेंट को देखकर, ठीक है, डेवलपमेंट की भविष्यवाणी की जा सकती है किसी बच्चे को देखकर, ये किस तरह से उसका जो है वो डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। हाइट को देख के हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की हाइट, हम बोलते हैं ना देख के कि इसकी हाइट तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इतनी कम ही रहेगी इसकी हाइट, ठीक है। देख लेते हैं हम उनकी कुछ वर्षों के दौरान कितनी हाइट उसकी बढ़ी, उसको देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, व्यक्तिगत अंतर तो होते ही है जब विकास होता है, सभी लोगों में विकास एक जैसा नहीं होता है, किसी की हाइट कम ज्यादा होती ही है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, जो कि मैं आपको पिछले वाले प्रिंसिपल में बता चुकी हूँ। तो इसमें होता है कि एक रूपता होती है कि एक कोई जाति की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर मैं मनुष्य जाति की बात करूं तो सारे मनुष्य जाति का विकास एक जैसा ही होता है। अगर भारत में ऐसा होता है कि 2 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू कर देता है, कुछ शब्द बोलना वो शुरू कर देता है, तो अमेरिका में भी बच्चा ऐसे ही करेगा। ये नहीं है कि उनका बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता। पूरी मनुष्य जाति का विकास एक जैसे चलता है वो, ठीक है, एक ही पैटर्न फॉलो करता है कि जैसे पेट में बच्चा बनता है तो पहले बच्चे का सिर जो है बनता है, तो सब जगह कहीं के भी बच्चे हो, देखो जब माँ के पेट में बच्चा होगा तो चाहे अमेरिका में हो, भारत में हो, रूस में हो, तो बच्चे का पहले सिर ही डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ये नहीं है कि रूस में बच्चा जो है माँ के पेट में बन रहा है तो उसके पहले पैर बन रहे हैं, नहीं, सबका सिर बनता है। मतलब पूरी मनुष्य जाति में जो डेवलपमेंट है एक जैसा चलेगा, ठीक है। तो वो है कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद है कि एकदम बोलना नहीं सीख जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल के बाद बोलना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे खड़े होना सीखे, ठीक है। पूरा पैटर्न पूरे मनुष्य जाति में एक जैसा चलता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता का सिद्धांत है, एक जैसा चल रहा है, ठीक है। पूरी मनुष्य जाति में सिद्धांत एक जैसा चल रहा है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 10th जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है। इसमें हम मेल और फीमेल में बात करेंगे। मेल एंड फीमेल में थोड़ा सा डेवलपमेंट अलग होता है। जो अगर मैं फीमेल की बात करूं अगर मैं, तो इनका किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस एज में, किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस एज में लड़कियों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इनकी बात करूं 15 से जो है, अगर मैं 18 तक की बात करूं तो यहाँ लड़कियों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। उनके शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, पूरा संरचना शरीर उसमें चेंज आता है। लड़कियों में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उनकी इस एज में हाइट ज्यादा बढ़ती है, देन उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है बढ़ना, मतलब थोड़ी बहुत बढ़ेगी, देन उसके बाद ज्यादा नहीं बढ़ती है। वैसे अगर मेल की बात करूं तो उनकी हाइट जो है वो 18 से 21-22 एज तक ज्यादा बढ़ती है। इस टाइम उनमें ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अंतर होते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि चाहे लड़का हो लड़की हो, वो मनुष्य जाति से ही जो है बिलोंग करते हैं, तो ऐसे उनका जो विकास का पैटर्न है वो सेम रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं मेल फीमेल में, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए पूरे प्रिंसिपल जो थे हमारे डेवलपमेंट के एंड ग्रोथ के 10 प्रिंसिपल्स थे।
और इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो भी हमारे पक्ष हैं, जैसे फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जब तक आप ये प्रिंसिपल देखिए डेवलपमेंट के। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक्स और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।